हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अटल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इन प्रश्नों से संबंधित वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन की ओर। उससे पहले देख लेते हैं आज का जो मोटिवेशनल हमारा विचार है वो। तो आज का मोटिवेशनल विचार दिया गया है, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल अच्छी बात है स्टूडेंट्स ये कि अगर आपको सफलता पानी है तो ना तो आप दिन देखो और ना ही रात देखो, डे बाय डे क्या आप मेहनत करो और जो आपका मुकाम है उसको हासिल करो, क्योंकि जो जुगनू होते हैं वो सिर्फ रात का के ही मोहताज होते हैं, दिन के नहीं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आप और दिन रात दोनों के ही मोहताज हो और दिन रात मेहनत करके आपका जो मुकाम है वो हासिल करो और आपका जो गोल है उसको भी हासिल करो। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ए ऑप्शन है डीआरडीओ इंडिया, बी ऑप्शन है नासा अमेरिका, सी ऑप्शन है जाक्सा जापान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डीआरडीओ इंडिया ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है और ये जो मिसाइल है ये 400 किलोमीटर तक दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। तो ये आपको याद रखना है, ये डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। और आपको बता दूं, सितंबर के अंदर 2 क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ ने किया है, वो भी मैं आपको बता दूं। लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल जो है उसका भी सफल परीक्षण डीआरडीओ ने पिछले मंथ के अंदर किया था और स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी 2 का भी सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया था। अब डीआरडीओ ने किया है तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद रखनी है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी इसकी 1958 के अंदर और हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली के अंदर। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। तो डीआरडीओ से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हाल ही में बायोमेट्रिक सिस्टम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है एयरटेल, बी ऑप्शन है फेसबुक, सी ऑप्शन है अमेजोन, डी ऑप्शन है गूगल। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अमेजन ने बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब बायोमेट्रिक सिस्टम है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। बायोमेट्रिक सिस्टम जो है इसके थ्रू क्या होता है, जब हम बैंक के अंदर जाते हैं तो फिंगरप्रिंट के थ्रू हम पैसे निकाल सकते हैं। अब इससे क्या होगा बायोमेट्रिक सिस्टम से, इससे हमारा जो हाथ है वो उस मशीन पर रखेंगे और सामने रखेंगे और सामने रखते ही हमारा जो वेरिफिकेशन है वो इसके माध्यम से हो जाएगा। पूरा हाथ ऊपर करते ही जो हमारा वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा और हम जो पेमेंट करते हैं वो भी भुगतान आसानी से हो जाएगा। तो अमेजन ने हाल ही में बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है। अमेजन की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, वो भी आपको याद रखना है। जेफ बेजोस ने इसकी स्थापना की थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी
अमेरिका की राजधानी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंग्रेजी प्रीमियर लीग ईपीएल टूर्नामेंट किसने जीता है? एक आईपीएल होता है, एक ईपीएल होता है। तो ईपीएल की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, अंग्रेजी प्रीमियर लीग। इसको किसने जीता है हाल ही में? चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है लिवरपूल, बी ऑप्शन है आर्सेनल, सी ऑप्शन है ए एंड बी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। लिवरपूल ने हाल ही में ईपीएल का जो टूर्नामेंट है वो जीत लिया है, और ये जो लिवरपूल है इसने तीसरी बार ये जो टूर्नामेंट है वो जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े थे? ए ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, बी ऑप्शन है समाज सेवक, सी ऑप्शन है गायक, डी ऑप्शन है अभिनेता। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जसवंत सिंह जो थे वो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके सहयोगी भी थे। इन्होंने ये एक केंद्रीय मंत्री थे। इन्होंने भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ही बढ़िया संबंध बनाए थे। तो ये आपको याद रखना है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी थे, और हाल ही में इनका 80 वर्ष की आयु के अंदर निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पशु हत्या पर रोक लगाने वाला प्रथम देश कौन बना है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है मालदीव। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। श्रीलंका ने हाल ही के अंदर पशुओं की हत्या पर रोक लगा दी है, क्योंकि जो बीफ है वो श्रीलंका जो है वो आयात करेगा, न कि निर्यात करेगा, और जो पशु हत्या है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। अगर इनको बीफ की ज़रूरत पड़ेगी तो ये बाहर से आयात करेंगे, और जो देश के अंदर हत्याएं की जाती हैं पशुओं की, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है श्रीलंका ने लगाया है। तो श्रीलंका की राजधानी आपको पता होना चाहिए, जयवर्धने कोटे, और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं महिंद्रा राजपक्षे, और प्रेसिडेंट की बात करें तो राष्ट्रपति यहाँ पे हैं गोटाबाया राजपक्षे। ये दोनों भाई हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो हैं दोनों सके भाई हैं। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, एक देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दो भाई हैं। और इसका जो लार्जेस्ट सिटी है, सबसे बड़ा शहर है, उसकी बात करें तो यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है कोलंबो। तो श्रीलंका से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 6, हाल ही में टाटा के सुपर ऐप में 1.80 लाख करोड़ का निवेश किस कंपनी ने किया है? ए ऑप्शन है अमेजन, बी ऑप्शन है रिलायंस, सी ऑप्शन है वॉलमार्ट, डी ऑप्शन है एयरटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। वॉलमार्ट ने हाल ही में टाटा के सुपर ऐप में 1.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। क्वेश्चन नंबर है 7, हाल ही में रिलायंस रिटेल में जनरल अटलांटिक ने कितने रुपए का निवेश किया है? ए ऑप्शन है 3600 करोड़, बी ऑप्शन है 3575 करोड़, सी ऑप्शन है 3675 करोड़, और डी ऑप्शन है 3000 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। हाल ही में 3675 करोड़ रुपए का निवेश किया है रिलायंस रिटेल के अंदर जनरल अटलांटिक ने। क्वेश्चन नंबर है 8, हाल ही में भारत ने एयर बबल नामक व्यवस्था किन दो देशों के बीच में शुरू की है? ए ऑप्शन है केन्या, बी ऑप्शन है युगांडा, सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन है ए एंड सी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए एंड सी। केन्या तथा भूटान के अंदर एयर बबल नामक व्यवस्था शुरू की है भारत ने। ये व्यवस्था क्या है, इस पर समझौता किया गया है भारत के द्वारा, और ये जो दो देश हैं उनके द्वारा। ये व्यवस्था क्या है एयर बबल? तो इसके थ्रू क्या होता है, जितने भी भारतीय केन्या तथा भूटान के अंदर कोरोना महामारी के दौरान फंसे हुए हैं, उनको जो फ्री के अंदर लाने का काम जो है वो एयर बबल व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा।
और जो भारत के अंदर केन्या तथा भूटान के लोग हैं जिनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, कोरोना महामारी के चलते हुए वो यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सके, उनको यहाँ पे लाने का जो कार्य है वो एयर बबल व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा और बिल्कुल फ्री में लाया जाएगा। और जितने भी केन्या तथा भूटान के लोग हैं यहाँ पे भारत के अंदर, तो भारत उनको फ्री के अंदर केन्या तथा भूटान के अंदर छोड़ के आएंगे। और जितने भी भारतीय केन्या तथा भूटान के अंदर हैं उनको वो भी फ्री में भारत छोड़ेंगे। तो ये आपको याद रखना है एयर बबल के बारे में। क्वेश्चन नंबर है, तो एक बात और बता दूं, इससे पहले वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई थी जो विदेश में लोग फंसे हुए थे उनको लाने के लिए, और अब एयर बबल व्यवस्था को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 9, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के नए खेल निदेशक किसे चुने गए हैं? ए ऑप्शन है किरण कुमार, बी ऑप्शन है संजीव भारद्वाज, सी ऑप्शन है मिकाको कोटानी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मिकाको कोटानी जो हैं वो खेल निदेशक बन चुके हैं टोक्यो ओलंपिक के। तो टोक्यो ओलंपिक अभी सतीगत करके कब कर दिया गया है? तो 2021 के अंदर टोक्यो ओलंपिक होने की संभावना है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 10, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का लोगो बदलकर, यहाँ पे लोगो लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो आपको लोगो कर लेना है। लोगो बदलकर क्या किया गया है? ए ऑप्शन है साई, बी ऑप्शन है सत्यम, सी ऑप्शन है ताश, डी ऑप्शन है गुरु। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है उसका लोगो बदलकर साई के नाम पर कर दिया गया है। तो आप इमेज के अंदर देख रहे होंगे जो पहले वाला लोगो है वो पहले वाला है, और साई जो लोगो दिया गया है इधर वो अभी हाल ही में वर्तमान में बनाया गया है। तो हमारे खेल जो हमारे देश के खेल प्राधिकरण मंत्री हैं वो कौन हैं? तो किरण रिजिजू जी जो हैं वो खेल प्राधिकरण मंत्री हैं, और उन्होंने ही इसका जो लोगो है वो चेंज किया है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।